सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है, तो दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा पेंशन को लेकर के एक बड़ी घोषणा की है। नवंबर महीने की, दिसंबर महीने की यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो वो आपके अकाउंट में कब आएगी, दोस्तों उसको लेकर के एक तारीख घोषित की गई है, एक डेट फिक्स की गई है, जिसके तहत आपके अकाउंट में बकाया पेंशन और जनवरी महीने की जो पेंशन है ये आपके अकाउंट में आने वाली है। दोस्तों कब आएगी, कौन सी तारीख को आएगी, उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सुने, ताकि आपको भी जानकारी हो सके कि आपकी पेंशन बकाया जो पेंशन है, जनवरी महीने की पेंशन है, वो आपके अकाउंट में कब आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर ये भी पेंशन को लेकर के निकली है कि राजस्थान में 90 लाख पेंशनर हैं, जिनमें से 25 लाख पेंशनर ऐसे हैं जिनका वार्षिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। 31 दिसंबर तक वार्षिक सत्यापन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। दोस्तों अब यदि इनका सत्यापन नहीं हुआ है तो अब कब होगा? तो राजस्थान में 25 लाख लोगों को फिर से सत्यापन का मौका मिला है। यानी कि दोस्तों वार्षिक सत्यापन करवाना, यानी कि ई केवाईसी की जो अंतिम तिथि है वो विभाग की ओर से फिर बढ़ा दी गई है। कितनी तारीख तक आप वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं ताकि आपकी पेंशन जारी रहे? 15 जनवरी से 25 लाख पेंशनर की जो पेंशन है वो भी राजस्थान में बंद होने वाली है। किसकी पेंशन बंद होगी और किसकी नहीं होगी, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अवश्य ही वीडियो एंड तक जरूर देखें। और जानकारी लेने से पहले यदि बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करने लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले इसी बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल पाती है। तो दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लेने वाले जो पेंशनर हैं, चाहे अब वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर विधवा नारी पेंशन हो, एकल नारी पेंशन हो, दिव्यांग पेंशनर हो, दोस्तों उसको लेकर के जो दो बड़ी खबर है वो हम यहाँ पर जानते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो पेंशनर हैं उनके द्वारा भी कमेंट्स किए गए हैं, वो भी आप जान सकते हैं। तरुण मालिकी द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया है कि कितनी तारीख को पेंशन आएगी, जनवरी 2025 की जो पेंशन है वो कब आएगी और कितनी तारीख को आएगी और कितनी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दो सवाल है कि पेंशन कब आएगी और कितनी तारीख को आएगी और कितनी पेंशन आएगी। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक कमेंट्स और भी है जो आप देख सकते हैं। कब तक आएगी पेंशन? 2 महीने से नहीं आई है, यानी कि इनकी 2 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। तो आपकी 2 महीने की या 3 महीने की या फिर जनवरी के महीने की पेंशन बकाया चल रही है, तो आपके अकाउंट में कब आने वाली है? दोस्तों उससे पहले हम दो न्यूज देखते हैं, जानते हैं और फिर जानेंगे कितनी तारीख को आपकी पेंशन आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर वे वोट लेने आए थे, वे जिंदा होने का सबूत देने बुला रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों की पीड़ा पीड़ा समझ ली तो पेंशन के लिए सत्यापन पर अड़ा, प्रशासन क्यों नहीं समझ पा रहा है? यानी कि दोस्तों चुनाव आयोग वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए यदि बुजुर्गों के पास घर आ सकता है, तो फिर पेंशन विभाग पेंशनर के जिंदा होने के सबूत के लिए घर क्यों नहीं आ सकता? यानी कि दोस्तों ये बुजुर्ग जो भी लोग हैं वो किस प्रकार से ई मित्र पर जाकर के सत्यापन करवाएं, क्योंकि ये बिस्तर पर रहते हैं और यदि जाते भी हैं तो फिर इनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आने से भी इनका सत्यापन नहीं हो पाता है। तो अनेक पेंशनर ऐसे हैं राजस्थान में जो कि सत्यापन नहीं करवा सकते। अब यदि सत्यापन नहीं करवाएंगे तो इनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर भास्कर के द्वारा बड़ी न्यूज निकाल करके विभाग के पास पहुंचाने की कोशिश की है कि इन जो भी राजस्थान के बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई ना कोई अवश्य ही हल निकाला जाना चाहिए ताकि उनकी पेंशन बंद ना हो सके। इसी के साथ एक खबर यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में राज्य में 25 लाख लाभार्थियों का सत्यापन अभी भी बाकी है। आज आखिरी तिथि है, पेंशन बंद हो सकती है। यानी कि दोस्तों 31 दिसंबर पेंशन सत्यापन के लिए रखी गई थी और इसके बावजूद भी राजस्थान में 25 लाख से अधिक पेंशनर हैं जिनकी ई केवाईसी नहीं हो पाई है। पहले एक बार बढ़ाई जा चुकी है, अब दोबारा बढ़ने की संभावना भी नहीं बताई जा रही है। तो क्या फिर इनकी पेंशन अब बंद हो जाएगी? दोस्तों क्या कुछ खबर है वो आप जान लीजिए।
प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के सत्यापन नहीं हुआ है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। तिथि आगे नहीं बढ़ सकती। यदि नहीं बढ़ी और इनका सत्यापन नहीं हुआ तो इनकी पेंशन बंद हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान में 90,81,925 पेंशनर हैं जिनको सत्यापन कराने के लिए 31 दिसंबर दिया गया था, जिसमें से केवल 65,66,757 पेंशनर के द्वारा ही सत्यापन करवाया गया है। इसके अलावा 25,15,168 पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। इसकी संख्या सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 2,23,796 बताई गई है। दोस्तों, यदि सत्यापन से वंचित कोई भी लाभार्थी रहता है तो उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। कौन से जिले में कितने पेंशनर की पेंशन नहीं हुई है, सत्यापन नहीं हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। जयपुर जिले में 2,30,796, जोधपुर जिले में 1,42,805, नागौर जिले में 1,40,268, उदयपुर में 1,28,309, अलवर जिले में 1,10,886, बाड़मेर जिले में 96,451, भरतपुर जिले में 1,02,267 और भीलवाड़ा जिले में 1,03,970 पेंशनर ऐसे हैं जिनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या इनकी पेंशन बंद हो जाएगी? दोस्तों, जान लेते हैं हम कि इनकी बंद होगी या नहीं होगी। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वार्षिक भौतिक सत्यापन जिनका नहीं हो सका है, तो दोस्तों 31 अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024 रखी गई थी, लेकिन जिले कलेक्टर के द्वारा 15 जनवरी तक इसको बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पेंशनर को ई मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र और ई मित्र प्लस केंद्र पर जाकर के जीवित होने का सबूत देना होगा। ऐसा करने पर हजारों पेंशनर हैं उनकी दोस्तों पेंशन बंद हो सकती है, यानी कि 15 जनवरी के बाद उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो 15 जनवरी तक आप अवश्य ही, यदि आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया तो आप सत्यापन करवा लें। यदि आप सत्यापन अभी भी नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। अब इनमें से जो 25 लाख पेंशनर हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, उनमें से सबसे ज्यादा ऐसे पेंशनर हैं जो बिस्तर पर हैं, बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। तो फिर ये सत्यापन कैसे करवा सकते हैं? भास्कर ने 83 वर्ष से अधिक उम्र के जो पेंशनर हैं उनसे बातचीत की, उनकी पीड़ा को सुना और दोस्तों उनकी तर्क सुने। तो उनकी पीड़ा और तर्क सुनने से भास्कर के द्वारा यही यहाँ पर हल निकाला गया है कि ये इनका जो भी ये तर्क है, इनकी जो पीड़ा है, ये वास्तव में काबिल गौर है, यानी कि इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। पेंशन विभाग सरकार के द्वारा इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए कि अधिक उम्र की जो पेंशनर हैं वो किसी भी प्रकार से ई मित्र पर जाकर के सत्यापन नहीं करवा सकते हैं, तो फिर उनका किस प्रकार से सत्यापन हो सकता है? इसके लिए अवश्य ही विभाग के द्वारा हल निकाला जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी तर्क पेंशनर के द्वारा दिया गया था। जो भी बुजुर्ग पेंशनर हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट लेने के लिए घर आ सकता है, तो फिर पेंशन विभाग हमारे जिंदा होने के सबूत के लिए घर क्यों नहीं आ सकता, हमारे को बुला क्यों रहा है, और हम जाने की स्थिति में भी नहीं है। तो इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव होते हैं, उस दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो पोलिंग पार्टियां घर तक आ जाती हैं, लेकिन पेंशन विभाग है वो जीवित होने के सबूत दिखाने के लिए हमें अपने पास बुला रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग यदि हमारी पीड़ा को समझ सकता है तो फिर पेंशन विभाग हमारी पीड़ा को क्यों नहीं समझ पा रहा है? सर्दी भी ठिठुरा रही है ऐसी उम्र में, यानी कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो पेंशनर हैं वो सत्यापन किस प्रकार से करवा सकते हैं? वो सत्यापन की शर्त से बहुत ज्यादा परेशान है। गांवों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके सामने और भी ज्यादा समस्या है। और यदि बुजुर्ग अपने परिवार का किसी भी सदस्य के साथ ई मित्र पर जाता भी है तो उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है। कई बार नेटवर्क समस्या आ जाती है तो भी उनकी सामने समस्या आती है और वो सत्यापन नहीं करवा पाते हैं। तो दोस्तों अवश्य ही पेंशन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा इस समस्या को निपटाने के लिए कोई ना कोई हल अवश्य होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों पाली जिले में 3,53,000 पेंशनर हैं, वृद्धावस्था, एकल नारी, दिव्यांग। उनमें से अभी भी 87,976 पेंशनर के द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। यदि ये 15 जनवरी तक नहीं करवाते हैं तो फिर इनकी पेंशन बंद हो जाएगी। हाँ दोस्तों, 15 जनवरी के बाद में इनकी पेंशन बंद हो जाएगी, तो अवश्य ही आप सत्यापन अवश्य करवा लें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में
जो पेंशन सत्यापन है वो आप दोस्तों 2 प्रकार से करवा सकते हैं। पहले 3 प्रकार थे, लेकिन अब यहाँ पर एक को मिटा दिया गया है, हटा दिया गया है। केवल 2 प्रकार से आप सत्यापन करवा सकते हैं। किस प्रकार से आप दोस्तों ई-मित्र, जन सेवा केंद्र या फिर अन्य तरीके से सत्यापन करवा सकते हैं, चाहे वृद्ध हो या फिर विकलांग हो, विधवा है, किसी भी प्रकार से यदि आप सत्यापन करवाना चाहते हैं तो उसके 2 विकल्प यहाँ पर विभाग के द्वारा बताए गए हैं। पहला विकल्प बताया गया है ई मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केंद्र, ई मित्र प्लस केंद्र पर जाकर के अंगुली के फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप ई केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर घर बैठे एंड्रॉइड मोबाइल में पेंशन विभाग का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आप फेस रिकॉग्निशन अपनी फेस के माध्यम से, अपने चेहरे के माध्यम से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर बताया गया है कि आप उपखंड अधिकारी या फिर विकास अधिकारी के सामने खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के जो पेंशन विभाग का पोर्टल है उस पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका ई मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से, या फिर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी घर बैठे आप अपने फेस से भी सत्यापन कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताया गया उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के सामने उपस्थित होकर के आप ओटीपी के माध्यम से करवा सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन था उसको बंद कर दिया गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जैसे कि शहरी क्षेत्र में पार्षद है उसके पत्र से पहले भौतिक सत्यापन होता था, लेकिन नए नियमों के आधार पर अब उसको हटा दिया गया है। तो आप केवल 2 तरीके से सत्यापन करवा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बढ़िया प्रश्न हमारा यही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने की जो पेंशन है वो कब आएगी, बकाया पेंशन अकाउंट में कब आएगी? तो दोस्तों 15 जनवरी तक यहाँ पर जो भी पेंशनर हैं, 25 लाख पेंशनर हैं, जो 15 जनवरी तक यहाँ पर आप दोबारा सत्यापन करवा सकते हैं। इनको दोबारा डेट दे दी गई है। 15 जनवरी तक सत्यापन अब होंगे। तो दोस्तों 15 जनवरी तक सत्यापन होंगे तो 20 जनवरी तक यहाँ पर जो पेंशन विभाग है, जिन भी पेंशनर का सत्यापन हो जाएगा उसका पूरा डाटा 20 जनवरी तक सरकार के पास पेंशन विभाग भेज देगा। 20 जनवरी तक जैसे ही डाटा सरकार के पास जाएगा तो दोस्तों 25 जनवरी से पहले पहले जो सरकार है वो पेंशन विभाग को सभी पेंशनर की पेंशन का बजट 25 जनवरी तक उपलब्ध करवा देगा। जिसका सत्यापन होगा उसी का उपलब्ध करवाएगा और जिसका सत्यापन नहीं होगा उसका बजट उपलब्ध नहीं होगा। दोस्तों 25 जनवरी तक उपलब्ध करवा देगा और फिर दोस्तों 25 जनवरी से ही 31 जनवरी तक यहाँ पर जो पेंशन विभाग है वो पेंशन के अकाउंट में पेंशन डालेगा। यानी कि आपकी पेंशन यदि जनवरी महीने की बकाया है तो जनवरी महीने की भी इसके बीच में आने वाली है। नवंबर दिसंबर की बकाया है तो वो भी आपके इसके बीच में आने वाली। यानी कि दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन है या जनवरी महीने की चल रहा है जो महीना, इसकी पेंशन है वो आपके अकाउंट में 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आपके अकाउंट में पेंशन आने वाली है। दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड भी करें ताकि सभी पेंशनर के पास ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले यहीं मिल पाती है। दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।